आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा निदेशक व पर्यवेक्षक कोड न्यूज़ की। तो देखिए, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 की सुनवाई 18 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में हुई थी। तो देखिए, सुनवाई हुई थी या नहीं, इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे। क्यों हुआ ट्रांसफ़र केस, सुनवाई हुई कि नहीं, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले चाहते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक हमारे चैनल के द्वारा भेजी गई कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। तो आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं 18-10 अक्टूबर को क्या हुआ था। चलिए, ये आप देख सकते हैं स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022, जो कि अगर इसकी सुनवाई देखें तो ये जब स्पेशल अपील डिफेक्टिव सरकार के द्वारा सिंगल बेंच के जजमेंट के विरुद्ध डाली गई थी 2022 में, 17 नवंबर 2022 में इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट थी। अगर आप देखें तो 2024 है, तो आप देख सकते हैं लमसम 2 साल अगर देखें 23-24, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ, तो 1.5 साल से ऊपर इस केस को हो चुका है। दो साल इस केस को अगर देखें 17 नवंबर से, मेरे ख्याल से 2 साल इसको हो जाएंगे, ठीक है। 2 साल 17 नवंबर से इसके हो जाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया है और अभी तक ये याचिका निस्तारित नहीं हुई है। तो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी भाई बहन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे आप तक ये सूचना मिलती रहे। तो देखिए, इसमें पिटिशनर जो कि सरकार ही गई थी स्पेशल अपील डिफेक्टिव लेकर सिंगल बेंच के आर्डर को विरुद्ध डबल बेंच में। तो देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट राज्य सरकार, स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर और दूसरा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रमन सिंह। 3 पिटिशनर है, उसमें रिस्पोंडेंट है बालेन्द्र राय प्रसाद एंड 211 अदर्स। तो देखिए, पूरी जानकारी हर बार हम आपको बताते रहते हैं, चूँकि ये एक याचिका नहीं है, इसके अलावा कई इसमें याचिकाएं बंच हैं। जो उसका आर्डर आएगा वो समस्त याचिकाओं में भी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने बताया सब कैटेगरी आपको बताया था, अगेन फाइनल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज सर्विस मैटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि इसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस अभी तक देख रहे थे कि इसकी सुनवाई 25 सितंबर 2024 को इसकी डेट लगी हुई थी, लेकिन डेट फिक्स नहीं हुई थी। तो चूँकि 25/9 को ये पास ओवर हो गया था। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो 25 सितंबर में मैंने आपको बताया था। एक चीज़ मैंने स्पष्ट कर दी है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका जो भी ये यहाँ पे जो केस है, ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार जी की बेंच में लगता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कई तारीखों से लगता है महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 5 अप्रैल से इन्हीं की बेंच पर लग रहा है, ठीक है। और चूँकि एडिशनल अनलिस्टेड केसेस है, तो इसका नंबर फ्रेश केसों के लिस्ट के बाद आता है, फ्रेश के बाद आता है। तो सुनवाई में कभी पास ओवर कभी लेफ्ट ओवर हो जाता है। चूँकि इसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रयास भी किया गया सरकार की तरफ से, लिस्टिंग एप्लीकेशन विद एफिडेविट भी लगाई गई और तारीख भी लगी 25 तारीख को। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें 25 सितंबर को, तो पास ओवर हो गया, सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन ये केस ट्रांसफ़र क्यों हुआ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चूँकि ये ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार जी की बेंच में अभी तक लगता आया था, लेकिन ये उस दिन ऑनरेबल जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह, ऑनरेबल जस्टिस दोनादी रमेश सर की बेंच में लग गया था। चूँकि अगर आप देखें तो ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिवेदी जी की बेंच पे नहीं लगा था। तो ये केस यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांसफर एडिशनल अनलिस्टेड। तो ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा हुआ है इस केस को, इसी वजह से शायद इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या ये ट्रांसफ़र हो गया था इस कोर्ट पे। जो भी हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं महेश चंद्र त्रिपाठी जी की और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत जी की बेंच में नहीं लग पाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस टाइप आप 18 अक्टूबर का ट्रांसफ़र एडिशनल अनलिस्टेड में लगा हुआ था। क्योंकि शायद वो बेंच नहीं थी, इसलिए केस ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
कि जो भी जानकारियाँ होती थी और आपको हमारे चैनल के द्वारा टाइमली कहें या फिर छोटी या बड़ी कोई भी सूचना होती थी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, इसीलिए इसकी सुनवाई नहीं हो पाई शायद, चूँकि फिर से ये हॉनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिवेदी या हॉनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार जी की बेंच पे लगेगा तो शायद इसकी सुनवाई हो, या अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है या इन्हीं आप सुनेंगी जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह या जो भी, तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। चूँकि इनकी बेंच में लगा था, इनका केस नहीं था, इसलिए ये ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए 18 तारीख को ये पास ओवर हो चुका था, पास ओवर कर दिया गया था, इन्हीं बेंच में लगा था। चूँकि पास ओवर तो ये काफ़ी दिन से है, नियत सुनवाई नहीं हो पा रही है और 2 साल समथिंग भी होने वाले हैं इस केस को। तो आशा करते हैं इसकी जल्दी सुनवाई फाइनल हो। ठीक है, और कोई भी जैसे सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। हाँ, और बहुत से लोगों का मैसेज आता था, कमेंट आता था कि सर इसमें 211 अदर्स जो याची हैं, ये जो यहाँ पे बताते थे बालेन्द्र राय प्रसाद एंड 211 अदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इसमें 211 अदर्स जो भी उनके सब यहाँ पे नाम लिखे, लेकिन नंबरिंग पड़ी हुई आप देख सकते हैं, नंबरिंग पूरी पड़ी हुई है, नंबरिंग 60, 61, 62, 63, 64, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, और ये नंबरिंग ख़त्म होती है 220। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नाम लिखे हैं यहाँ पे 220 लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का पूछना होता था, 220 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है बालेन्द्र राय प्रसाद एंड 211 अदर्स। तो समथिंग ये काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, चूँकि अगर इसी 545 से अगर देखें तो इसी से रिलेटेड कई याचिकाएँ आप देखते हैं तो बंच कर दी जाती है। सिमिलर मैटर होने के कारण वो याचिकाएँ भी अगर सेम ऐसी हैं तो इसी मैटर के साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं। तो जो चूँकि सिमिलर है, एक ही जैसा आदेश आएगा, तो अगर एक में आ गया तो वो सारे में भी वही आदेश फॉलो होता है। तो और भी अगर किसी को जानकारी चाहिए, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बालेन्द्र राय प्रसाद जी हैं या तमाम और भी संगठन से जुड़े हुए जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सारे आप देखते हैं कि इस चैनल में भी वो वॉच करते रहते हैं और वो कमेंट के माध्यम से बताते रहते हैं, चूँकि वो उस केस से जुड़े हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, वो भी बताते रहते हैं कि उस दिन क्या हुआ। तो जैसे आपको पता करना है तो आप डायरेक्ट बालेन्द्र राय प्रसाद जी या जो अन्य लोग हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आप जाकर जुड़कर कनेक्ट हो सकते हैं, और नहीं तो आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको जानकारी तो मिल ही रही है। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी लोग कह रहे थे इसमें याची बनना है, कैसे इसमें क्या करना है। तो देखिए अभी तो इसमें ये केस चल रहा है, इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि इसमें आप भी अपना नाम डलवा सकें, क्योंकि अभी तो ये केस चल रहा है। या फ्रेश लिस्ट या नए सिरे से कुछ भी हो सकता है, पहले इसका जजमेंट का ऑर्डर आ जाए, क्या आता है, उसके बाद वो जो और भी साथी हैं उनको जैसा सूचित करते हैं, सूचना माध्यम जो भी जानकारी उनको चाहिए तो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसा सोशल मीडिया अन्य संगठनों के माध्यम से मिलता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नई खबरों।